जिनको एग्ज़ाम जो भी बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको कुछ बच्चों के कमेंट्स ये आ रहे हैं कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में किन किन सब्जेक्ट में आप दे पाओगे। तो आप किसी भी सब्जेक्ट में दे सकते हो। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स तो होते ही हैं, जैसे इंग्लिश वगैरह हो गया, हिंदी हो गया, है ना, कंप्यूटर साइंस हो गया आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जो भी मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं सभी में आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होता है। तो डिपेंड करता है आप ट्वेल्थ में हो या आप टेंथ में हो। अगर आप ट्वेल्थ में हो तो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो, सिर्फ एक का। ठीक है, एक का दे सकते हो बस। अगर आप टेंथ में हो तो आप दो में दे सकते हो। मान लो टेंथ में किसी के पास 5 सब्जेक्ट हैं और उसकी दो में वो पास नहीं हो पाया, दो में मार्क्स कम रह गए, 33% से कम रह गए हैं, तो वो बच्चा कंपार्टमेंट दे सकता है, किसी भी दो सब्जेक्ट में दे सकता है। जो ट्वेल्थ में है वो एक में ही दे पाएगा। अगर एक से ज़्यादा में है तो उसको पूरा साल रिपीट करना पड़ता है। ये ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए। अगर आपके ट्वेल्थ में 6 सब्जेक्ट है, मान लो 5 की जगह 6 सब्जेक्ट है, तो अगर आपका एक में रह गया है तो आप पास हो। ठीक है, क्योंकि 6 में से आपको 5 में पास होना होता है, मतलब मिनिमम 5 में पास होना होता है। अगर बस 6 हो चाहे 7 सब्जेक्ट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, 5 में पास होना है। तो अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है आपको फ़ायदा मिल जाएगा, आप पास माने जाओगे। अब मान लो आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, ट्वेल्थ क्लास में हो, 6 सब्जेक्ट हैं और 6 में से आपके दो में कंपार्टमेंट आ गया, दो में कंपार्टमेंट आ गया, तो आप अब पास नहीं हो, आपको एक में कंपार्टमेंट देनी पड़ेगी। किसी भी एक में कंपार्टमेंट दे दोगे तो आप पास हो जाओगे। ठीक है। अच्छा, मान लो 6 में आगे बस 6 सब्जेक्ट है, 5 में आप पास हो गए, एक में रह गए। अब आप पास तो हो गए, पास तो हो गए, लेकिन ये जो एक सब्जेक्ट जो रह गया है इसका क्या होगा? इसको आप आगे हायर क्लासेस में नहीं पढ़ पाओगे, कॉलेज वगैरह में नहीं मिलेगा आपको। मान लो मैथ्स है, मान लो मैथ्स है, अब मैथ्स आपको आगे नहीं मिलेगी। उसके लिए अगर आपको मैथ्स चाहिए तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको इसी सब्जेक्ट का जिसमें रह गए। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है, 6 है तो, अगर 6 है तो, अगर 5 है फिर 5 वालों की बात नहीं हो रही है, 6 वालों की बात हो रही है। जिनके पास 6 सब्जेक्ट हैं और एक में कंपार्टमेंट आ गई है तो वो बच्चा पास हो जाता है, लेकिन वो अब आगे नहीं पढ़ पाएगा मैथ्स। तो अगर उसको मैथ्स चाहिए तो उसको इम्प्रूवमेंट देना पड़ता है। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए उसको एक साल वेट करना पड़ता है, क्योंकि अगले साल वाला इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हो। अब क्या हो गया है, अभी कुछ समय से आप इसी साल, मतलब जिस साल आपका बोर्ड एग्ज़ाम है उस साल भी आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो किसी भी एक सब्जेक्ट में। तो आप चेक करके देखना कि आपके में आ रहा है या नहीं। मतलब इसी साल जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है ना, अभी आपके एक महीने बाद फॉर्म आ जाएंगे, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके एक महीने बाद, तो उसको भर के देखना आप कि उसमें ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर ऑप्शन आ रहा है तो आप भर सकते हो। ठीक है, फिर आप भर पाओगे। तो ये हो गया सब्जेक्ट्स की बात। फिर बात आती है फॉर्म की। तो अब जैसे फॉर्म भरना है आपको तो फॉर्म भरने के लिए क्या करना है, उसके लिए आपको जो फॉर्म भरने के लिए होता है कि ये कर सकते हो कि जैसे कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना, एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे तो आप ना स्कूल में बात कर सकते हो। स्कूल वालों को आपको बताना पड़ता है कि आपका इसमें कंपार्टमेंट आ गया। वैसे तो वो खुद से भर देंगे, मान लो खुद से नहीं भर रहे हैं तो आप उनको बताना पड़ता है कि इसमें हमारी कंपार्टमेंट हमें फॉर्म भरना है। तो स्कूल वाले आपका फॉर्म भरते हैं। ठीक है, वही फॉर्म भरेंगे। कितने चांस मिलते हैं? तो कंपार्टमेंट एग्जाम में 3 चांस मिलते हैं। ठीक है, 3 बार कंपार्टमेंट दे सकते हैं। एक तो अभी होगा, रिजल्ट आने के एक महीने बाद आपका कंपार्टमेंट एग्जाम होगा। जो बच्चे उसको पास नहीं कर पाएंगे उनको दोबारा मौका मिलेगा। वो बच्चे फिर मार्च में एग्ज़ाम देंगे। अगले साल का जो मार्च अप्रैल का पेपर होगा, बच्चों का पेपर होगा, उन्हीं के साथ एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो वो मार्च में होगा। मान लो फिर से रह गए आप, तो फिर आप दोबारा से जो मार्च के बाद जो फिर वही जो जून जुलाई आएगा, है ना, वो तीसरी बार आप दे सकते हो। तो 3 बार दे सकते हैं, 3 चांस मिलते हैं। मान लो तीनों में रह गए तो फिर दोबारा रिपीट करना पड़ता है, फिर सारे सब्जेक्ट दोबारा देने पड़ते हैं। तो ये कुछ रूल्स रहते हैं। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के एक महीने बाद लगभग कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको बैठना होगा। जिनको जो बच्चे पास नहीं हो पाएंगे किसी सब्जेक्ट में उनको देना पड़ता है। अगर ट्वेल्थ में हो तो एक में मौका मिलता है, एक का आप कंपार्टमेंट दे सकते हो तो आप पास हो जाओगे, है ना, उसको क्लियर कर लो, पास हो जाओगे। और अगर टेंथ में हो तो 2 सब्जेक्ट का मौका मिलता है, 2 सब्जेक्ट में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये रूल्स रहते हैं। तो कोई और डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर टेलीग्राम पे नहीं, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में।